प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे, क्योंकि इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, ना जीत चाहिए ना हार चाहिए, जीवन की सफलता के लिए केवल मित्र और परिवार चाहिए। इसलिए अपने मित्रों और परिवार के लिए समय निकालिए और मौज कीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और खर मास में कैसे करें भाग्यवृद्धि या कामना सिद्धि, इससे संबंधित विशेष एपिसोड में। इस वर्ष 14 मार्च 2021 से खर मास आरंभ हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार खर मास को भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया है। इस मास में भगवान की आराधना करने का विशेष महत्व है और पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना महापुण्यदायक है, महाशुभ फलदायक है। इस मास में तीर्थों, घरों और मंदिरों में जगह जगह भगवान की कथा करनी चाहिए। गाय, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा करने का प्रयास होना चाहिए। यदि आप मार्च या अप्रैल में कोई नया कार्य, नया व्यवहार, नया व्यापार या गृह प्रवेश करना चाहते हैं, सावधानी रखें। कार्य सिद्धि योग सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न होते हैं। इसी कारण किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले शुभ योग संयोग को देख लेना, परख लेना श्रेष्ठ होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 महीने तक खर मास में शुभ कार्य नहीं होंगे। वैदिक ज्योतिष और हिंदू पंचांग गणना के अनुसार जब सूर्य बृहस्पति की राशियां, चाहे वो धनु राशि में हो या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवधि को खर मास कहा जाता है, मल मास कहा जाता है। और इस माह को मीन संक्रांति भी कहा जाता है। खर मास यानी खराब महीना, वो महीना जब हर प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जाता। और इस मास के साथ आती है कई प्रकार की बंदिशें और साथ ही ये सलाह भी कि जरा बच करके रहिएगा, जरा सोच समझ करके काम कीजिएगा। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। वर्ष भर में 2 बार खर मास आता है, जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में होते हैं। इसी को सावधानी करनी होती है या इसी में शुभ कार्यों को नहीं करना होता है या शुभ कार्यों के लिए मनाही होती है। आइए अब जानते हैं कैसे पड़ा इसका नाम खर मास। तो खर मास नाम के प्रचलन में एक कथा प्रचलित है कि प्रभाकर यानी सूर्य देव अपने 7 अश्वों के साथ में 7 घोड़ों के साथ में रथ में भ्रमण कर रहे थे। घोड़ों की प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर के पास उन्होंने रथ को रोका और घोड़ों को जल अर्पित किया। जल ग्रहण करने के पश्चात घोड़ों को थोड़ा आलस्य आ गया और वो निंद्रा के आगोश में चले गए। तब सूर्यदेव को एहसास हुआ कि उनके रुकने से सृष्टि की निरंतरता और गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। तभी अंशुमाली यानी सूर्यनारायण को उस जलाशय के किनारे गदर्भ दिखाई दिए। सूर्यदेव ने उन गधों को अपने रथ में बांध लिया और सूर्यदेव इस पूरे माह भर निस्तेज होकर के मंद रफ्तार से यानी गधों के खर रथ पर सवार रहे। खर की सवारी के कारण ही इस महीने को खर मास कहा गया। खर मास के दौरान कौन से उपाय करें जिनसे आपकी धन से संबंधित समस्या समाप्त हो जाए और चमक जाए किस्मत, सुनिए। हिंदू धर्म में जिस तरह श्राद्ध और चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, उसी प्रकार खर मास में भी कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही है। यह माह आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है। इस मास में जप, तप, दान करने का फल जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में खर मास में किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में भी बताया गया है। इन उपायों को करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। खर मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु का तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। एकादशी के व्रत को व्रत राज की उपाधि प्राप्त है। इस माह में पड़ने वाली एकादशी से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में खर मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व बताया है। इस व्रत के करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जब खर मास हो तब हर रोज आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए और वहाँ पर सायं के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ 11 उनकी परिक्रमा करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खर मास में तुलसी पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल देने लगते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य आसानी से बनने लगते हैं।
आइए अब बात करें कौन से उपायों से किस्मत संवर सकती है। ऐसी स्थिति में खर मास में लक्ष्मी स्तोत्र का, चाहे वो कनकधारा स्तोत्र हो या श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहता है। यह पाठ बहुत ही उत्तम माने गए। इस स्तोत्र के पाठ पढ़ने से धन जाने की कोई कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित चाहे कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, इनका पाठ करने से वैभव और सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम भाव बना रहता है और इसके पाठ से शत्रुओं का भी विनाश होता है। हर क्षेत्र में सफलता, कामयाबी या प्रसिद्धि मिलती है। आप में से जो भी लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर जिनके पास रुपया पैसा टिकता नहीं है, तो खर मास के दौरान हर रोज सुबह पीपल के वृक्ष में जल दें और पूजा पाठ करें और वहीं सायंकाल के समय दीपक जला करके अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा आपको पेड़ को बोलना है। ऐसा करने से न सिर्फ कर्ज और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन की सभी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। खर मास में केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, इनके साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है और इसलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। खर मास में केवल भगवान विष्णु या केवल लक्ष्मी जी की पूजा लाभकारी नहीं मानी जाती, जितना दोनों की साथ में पूजा करना शुभ फलदायी रहता है। नियमित इनकी पूजा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और रुपए पैसे से संबंधित, धन से संबंधित समस्याओं का अंत हो सकता है। आइए अब जान लीजिए खर मास का विशेष मंत्र। आपको खर मास में जब भी समय मिले इस छोटे से मंत्र का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का यथाशक्ति सामर्थ्य से जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। 1 माह तक, अर्थात खर मास 13 अप्रैल तक रहेगा, तो वहाँ पर भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जाप करना है। इससे भगवान पुरुषोत्तम की आपको कृपा प्राप्ति होगी, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। मान्यता है कि इस मंत्र को पीले वस्त्र धारण करके जाप करना अधिक लाभदायी माना जाता है और इसके साथ ही साथ दान पुण्य करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। खर मास में दान और हवन करना अधिक फलदायी, अधिक पुण्यदायी माना जाता है। सूर्य की मीन राशि से देवगुरु के स्वभाव में अजीब सी उग्रता के कारण इस माह के मध्य शादी, विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य अमांगलिक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस माह में इसका निषेध है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य अकेले ही 7 ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। दक्षिणायन होने पर सूर्य के आंतरिक बल में कमी से अवांछित झमेलों का सूत्रपात होता है, पर उत्तरायण होते ही सूर्य नारायण समस्त ग्रहों के तमाम दोषों का उन्मूलन कर देते हैं, समाप्त करते हैं। अतः दैहिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना असरदार मानी गई है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुकों को अपने गुरु की सेवा करना, ध्यान करना, उपासना करना और आकाशीय ध्वनि को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि कौन से लोगों के लिए सूर्य की पूजा उपासना ज़्यादा शुभ रहेगी। जो बेरोजगार हैं, मुकदमे में फंसे हुए हैं, प्रमोशन की चाहत रखने वाले हैं, अटके हुए पैसों को वापस पाने की इच्छा रखते हैं, राजनीति में अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को सूर्य की पूजा उपासना शुभ रहेगी। इसके अलावा हृदय रोग अर्थात हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित लोग हैं, अनेक विकारों से ग्रसित लोग हैं या ऋण से त्रस्त हैं, ऐसे लोगों को इस कालखंड में अर्थात इस माह में लाल वर्ण के उगते हुए सूर्य की उपासना करने की सलाह दी जाती है। भौतिक वस्तुओं और अन्न धन की कमी से उबरने के लिए खर माह में डूबते सूर्य की आराधना से भी लाभ मिलता है। मान्यताएं कहती है कि जिनका बार बार अपमान होता हो, कोई कलंक लग चुका हो, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती हो या पक्षाघात या ब्रेन ट्यूमर या मानसिक समस्याओं से पीड़ा मिल रही हो, जीवन में कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए हो, बार बार आपको अपमान का घूंट पीटना पड़ता हो, तो बारंबार पराजित होना पड़ता हो, उन्हें इस संधि काल में इस माह के अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। आइए अब कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ भाग्य को बलवान बनाने के लिए। तो खर मास को जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु का नाम दिया हुआ है, इसलिए इस माह में एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी पत्तों का भी प्रयोग करें। इस माह में इस समय काल में पीले वस्त्र, पीला रंग का अनाज या जो पीले फल श्री विष्णु को अर्पित करें और फिर इन चीज़ों का दान भी कर दें।
खर मास में तुलसी के सामने घी का दीपक लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना है और आपको तुलसी के 11 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से घर के सभी संकट और दुख समाप्त होंगे और घर में सुख शांति का निवास होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हमारे ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है, इसलिए अगर आप पीपल के पेड़ में जल को अर्पित करके घी का दीपक जलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। खर मास के प्रत्येक दिन श्री हरि का ध्यान करें और पीले पुष्प अर्पित करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस माह में दक्षिणावर्त संघ की पूजा करनी चाहिए। इस माह में कहा गया है कि दक्षिणावर्त संघ की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। रोजाना सुबह उठ करके भागवत कथा को पढ़ें या सुने। और अगर आपको अपना प्रमोशन या उन्नति चाहिए तो खर मास की 9वीं तिथि को कन्याओं को अपने घर पे बुला करके भोजन कराएं और दान दक्षिणा प्रदान करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप इस माह का विशेष उपयोग कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं या अपनी कामनाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये थी खर मास के बारे में विशेष जानकारी कि कैसे चमकाएं अपनी किस्मत और कैसे भाग्य को बलवान बना सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ये एपिसोड यदि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है तो इसे अपने मित्रों में अपने परिवारजनों में शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इन सब जानकारी का फ़ायदा मिले। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।